नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दन देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवा। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य का जीवन परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2025 विक्रम संवत 2082
और चैत्र मास शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है वामन प्रागट्य, वामन जयंती भी कहते हैं। वैष्णव संप्रदाय में वामन जयंती का उत्सव होता है। ये द्वादशी रात्रि 10:54 तक है। उसके बाद त्रयोदशी तिथि लग जाती है। आज है मघा नक्षत्र, सुबह 9:56 तक है। उसके बाद पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र लग जाता है। आज बुधवार है और वसंत ऋतु चल रही। यहाँ रात्रि का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 38 डिग्री रहा। वायु की गति 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2025 9 अप्रैल 2025 सुबह के 6:50 हो चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित और दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण यूट्यूब एवं जूम के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग के श्लोक नंबर 38 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शांकर भाष्य एवं परंपरागत 10 सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय अपरंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म
विवेक बुद्धि करे, वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार भगवत बुद्धि करे, पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, चिंतन मनन स्वाध्याय करे। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग के श्लोक नंबर 36-37 पर व्याख्यान किया। तो वह भगवान यहाँ अर्जुन भगवान के विश्व रूप दर्शन को देखकर अपने दिव्य दृष्टि ज्ञान चक्षु के द्वारा जो देख रहा है, सोच रहा है, समझ रहा है, वो कह रहा है, भगवान से ही प्रकट कर रहा है, भगवान की सामने ही उनकी महिमा, उनकी स्तुति गा रहा है। तो उसने कहा कि ये उचित ही है जो शास्त्र वेद कह रहे हैं, आचार्य परंपरा से कहा गया है कि परमात्मा के विषय में जो कि शब्द अर्थ वाक्य है वो सब उचित है, क्योंकि परमात्मा सर्वत्र व्यापक है। संसार के मनुष्य हो, देवता हो, सारे के सारे लोग आपको नमस्कार करते रहते हैं, और जो लोग अधर्मी है, राक्षस है, असुर है, वो कभी आपको नमस्कार नहीं करते। वो भागते रहते, डर से मारे भागते रहते, भगवान से दूर भागते। उनके मन में हमेशा डर रहता। और दूसरा, वे लोग हमेशा इंद्रिय भोगों में डूबे रहते, उन्हें कोई संयम नियम धर्म कर्म का पालन नहीं करते, इसीलिए भय में भी रहते, परेशान रहते, तन से, मन से, धन से, जन से, फिर भी असुरी रहते, सुधरते नहीं। कोई हजारों में कोई एकाध सुधर जाता है, लेकिन ज्यादातर असुर पैदा हुए, असुर जीवन जीते, असुरी मरते। दुनिया में आज 90% असुर पैदा हो गए और रहते हैं, जीते हैं, आपके आसपास देखो, और मरते भी। कोई परमार्थी तो बहुत कम होते, धर्मात्मा भी बहुत कम, और धर्मात्मा में कोई परमार्थी होता है। तो ये बड़ा आश्चर्य है संसार में। तो अर्जुन वो देख रहा है आश्चर्य कि आपकी महिमा तो अपरंपार है। कस्माच्चन न मेरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादि कर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरम सदसत्तत्परम यत्। महान आत्मा परमात्मा, आप ब्रह्मा विष्णु महेश के आदि करता है, मूल कर, सबके पिता, ब्रह्मा विष्णु महेश के भी पिता, नारायण जिसको कहते, परमात्मा कहते, परमेश्वर कहते, ब्रह्म कहते। ब्रह्म माने आप सबसे बड़े हैं, आपसे बढ़कर और कोई नहीं। गरीयस यानी ब्रह्म, परमात्मा सबसे बड़े ब्रह्म है। वेदों में जो ब्रह्म, बृहद्वात ब्रह्म, क्योंकि
उससे बड़ा और कोई नहीं है। ब्रह्म शब्द का अर्थ ही होता है सबसे बड़े। ब्रह्म, हमारे यहाँ ब्राह्मण है, ब्राह्मण जो ब्रह्म को धारण करता है वो इस सृष्टि में सबसे बड़ा है, मनुष्य सृष्टि में। लेकिन यदि वो ब्रह्म ज्ञान धारण करता है तो, लक्ष्मी को धारण करता है तो वो तो सामान्य क्षुद्र हो जाता है। जो लोग लक्ष्मी को धारण करके संसार में भटक रहे हैं वो सारे क्षुद्र हैं, और जो नारायण को धारण करके बैठे वो देवता है, अश्व। लक्ष्मी के भरोसे जी रहे हैं, मर रहे हैं, असुर है। जिसके जीवन में नारायण नहीं है, परमात्मा नहीं है, तो जो नारायण परमात्मा से, वो धर्मात्मा है, देवता है। और आप पुराण, हाँ, नित्य नए, ज्यो के त्यों, पुरापि नवएव, पहले जैसे थे वैसे आज है और आगे भी वैसे ही रहेंगे। शाश्वत सनातन चैतन्यमय। और आप परमेश्वर परमात्मा इस सारे देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव जगत के, विश्व के, पिंड ब्रह्मांड के परम निधानम, परम आश्रय, यानी निवास स्थान है। जैसे सारे खिलौने का निवास मिट्टी है, सारे गहने का निधान सोना है, ऐसे ही परमात्मा इस सारे पिंड ब्रह्मांड व्यष्टि समष्टि सबके निधानम, आश्रय है। और वेत्ता, जानने वाले और जानने योग्य आप ही है। तो सब आपको नमस्कार कर, हे देवेश, हे जगन निवास, देवों के देव, जगत के निवास स्थान। आप सत और असत दोनों है और दोनों से परे भी है। अक्षरम अर्थात पूर्ण परमात्मा सच्चिदानंद आप ही है। ऐसा मैं देख रहा हूं। कैसे देख रहा हूं? ज्ञान दृष्टि, दिव्य दृष्टि से, दिव्य चक्षु जो मिले हैं, ज्ञान दृष्टि से मैं देख रहा हूं। आप अनंत रूप है, परमेश्वर है, आपको मैं बारंबार नमस्कार करता हूं। अब और अर्जुन भगवान के स्तुति गुण प्रशंसा करते कि आप कितने महान हैं, महान आत्मा परमात्मा। ये श्लोक नंबर 38 में कहते, त्वमादिदेव। अच्छा, ये तो श्लोक हो गया ना कल, अनंतम। हाँ, आज ये 38वां। त्वमादिदेव परम पुराणम, त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, वेत्तासि वेद्यं च परम च धाम, त्वया ततं विश्वमनंत रूपः। अनंत रूप और नाम धारण करने वाले परमेश्वर की अर्जुन स्तुति करते हैं, गुणगान करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रशंसा गीत गा रहे हैं। कहते हैं भगवान आप ही आदि देव हैं। वहां आदि करता पिछले श्लोक में, यहाँ रिपीटेशन भी कर रहा है अर्जुन, बड़ा भावुक हो गया है। भाई आदि देव कहाँ, आदि कर्तरे कहाँ, बात तो एक ही है। आप ब्रह्मा विष्णु महेश सबके आदि सर्जक है, सबके मूल है, आदि देव।
सनातन पुरातन नित्य नूतन पुरुषः सभी जीवों के शरीर रूपी नगर में रहने वाले अंतर्यामी अहम 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 इति रूप चैतन्यमय शाश्वत वर्तमान जो आप कहते हो मैं हूं, ये मैं हूं के बाद में उससे आप मैं देवदत्त हूं तो देवदत्त माया है, जीव है। लेकिन जो मैं हूं वो चैतन्य में आत्मा परमात्मा है, वर्तमान में नित्य उपलब्ध, सदा सर्वदा सबको उपलब्ध है। पुरुष उसको पुरुष, लेकिन वो सामने प्रकट नहीं है। जैसे मनुष्य सोया होता है तो हम कहते हैं वो सोया हुआ है, देवदत्त सोया हुआ है, लेकिन है। ऐसे ही हमारे अंतकरण में परमात्मा सोए हुए हैं और सारे अंतकरण को प्रकाशित करते हैं, तो वह अंतर्यामी रूप से नित्य उपलब्ध है। तो व्यष्टि में आप पुरुष है और विश्व में आप निधान है, समष्टि को भी धारण किए हुए। समष्टि ब्रह्मांड सारा ले लो, देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव विश्वस्य परम निधानम। परम निधानम का अर्थ होता है कि सबका मुख्य आश्रय, उसके बिना कोई रह नहीं सकता और वो सबके बिना रह सकते, इसे परम निधान कहे। जैसे कोई भी आभूषण है सोने का, वो सोने के बिना नहीं रह सकता, लेकिन सोना आभूषण के बिना भी चमकता रहता है, वो हमेशा चमकता रहता। परम निधानम। त्वम वेत्ता च, जानने वाले, सर्व विद्या भौतिक अध्यात्म दैव सब जानने वाले, अंतर्यामी रूप से। वेद्यम, और ये संसार के भौतिक अध्यात्म दैव ज्ञान रूप से जानने योग्य भी आप, जानने वाले भी आप है, जानने योग्य भी आप। तो संसार में आपके सिवा कोई है ही नहीं। परम धाम, सबका परम धाम, मूल आश्रय, प्रकृति पुरुष देश काल विषय भौतिक अध्यात्म त्रिगुणी माया सबका मूल आश्रय परम धाम। ये सभी आभूषणों का परम धाम सुवर्ण है, ऐसे ही पिंड ब्रह्मांड संपूर्ण संसार का मूल आश्रय परमात्मा, परम धाम। अनंत रूपम, ये सारे अनंत नाम रूप देश काल विषय, सारे नाम रूप आपके ही है। जैसे मिट्टी के खिलौने, तो मिट्टी के खिलौने के अनंत नाम रूप, अनंत खिलौने है तो मिट्टी ही। ऐसे परमात्मा ही सारे नाम रूपों में लीला कर रहे। तो त्रिगुणात्मिक मायामय संसार जो है परमात्मा से ही चल रहा है। त्वया विश्वम ततम, आप से ही ये सारा का सारा पिंड ब्रह्मांड जीव जगत ईश्वर देवी देवता अवतार अनंत कोटि ब्रह्मांड व्याप्त हो रहे हैं। ततम, व्याप्त हो रहे अर्थात ओतप्रोत है, परिपूर्ण है। जैसे सारे खिलौने में मिट्टी ओतप्रोत है, परिपूर्ण है, व्याप्त है। सभी आभूषणों में सुवर्ण ओतप्रोत है, व्याप्त है, परिपूर्ण है। इसी प्रकार परमात्मा सब में व्याप्त है।
तो ये जो संसार में ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय त्रिपुटी है वो कल्पित, परमात्मा ही ज्ञाता है, परमात्मा ही ज्ञान है, परमात्मा ही ज्ञेय है। तो ज्ञाता है उसमें है परमात्मा, ज्ञान है उसमें है परमात्मा, ज्ञेय है उसमें परमात्मा। तो है के रूप में उपलब्ध सदा सर्वत्र सब में, ज्ञाता के रूप में, ज्ञान के रूप में, ज्ञेय के रूप। तो ऐसे परमात्मा सर्वव्यापक है। जैसे रज्जु में सर्प की तरह, रज्जु के अज्ञान से भ्रम से कल्पित सर्प में रज्जु व्याप्त है। रज्जु कल्पित सर्प में सर्वव्याप्त, क्योंकि रज्जु के बिना सर्प कल्पित हो ही नहीं सकता। ऐसे ही परमात्मा के बिना संसार कल्पित हो ही नहीं सकता। न जीव जगत देवी देवता ईश्वर सारे आप में कल्पित है। इसीलिए कहा कि त्वम आदि देव। आदि देव, आप महाप्रलय करते हैं ना जब, यानी सारा प्रलय हो जाए, देश काल विषय कुछ नहीं रहता, जिसको बौद्ध लोग शून्य कहते, कुछ नहीं। लेकिन उस कुछ नहीं में भी आप रहते हैं। कुछ नहीं रहता है उसको रखने वाले आप। सबका लय हो जाता है, लय करके आप केवल अकेले ही निर्गुण स्वरूप में उस लय को धारण करके रहते हैं, प्रलय को धारण करके रहते हैं, और फिर उस प्रलय से पुनः सृष्टि सर्जन। और जब सर्जन सृष्टि के समय आप सबको स्वयं से प्रकट करते हैं, सबके नाम रूपों में प्रलय में भी रहते हैं, सबके नाम रूपों में सर्जन में भी प्रकट हो जाते। इसीलिए आप ही आदि देव है, सबका मूल। उत्पत्ति के समय, स्थिति के समय, लय के समय, प्रलय के समय, पुनः उत्पत्ति के समय, आदि देव सबका मूल। आदि भी है और देव, देव का मतलब यह होता है चैतन्यमय होने से आप परम देव भी है। द्योतनाथ, नित्य प्रकाशित, चैतन्यमय। इसीलिए आपका जो तेज है, प्रकाश है, नित्य प्रकाशित रहता है। आपको कभी मैं नहीं हूं ऐसी अनुभूति नहीं। मैं हूं। सबसे पहले आप सुबह उठते हैं तो पहले आपको मैं हूं की अनुभूति, फिर आपको अंतकरण में बड़े मैं देवदत्त हूं, यहाँ हूं, मुंबई में हूं। फिर उठते हैं, फिर अपना सारा शरीर का होश आता है, अंतकरण का होश। सबसे पहले जो उठने के बाद जो पहली वृत्ति होती है वो है मैं हूं। उसके बाद अंतकरण और शरीर का भान होता है, उसी के द्वारा, उसी के प्रकाश में हो। लेकिन उसका कोई किसी का अनुसंधान नहीं होता। मैं हूं को तो कोई जानते नहीं, देखते नहीं, समझते नहीं, अनुभव भी नहीं। वो तो सीधे अपने मैं हूं शरीर और संसार का अनुसंधान करते हैं। हालांकि मैं हूं के बिना शरीर और संसार को प्रकाशित कौन करेगा? इसलिए पहले तो मैं हूं, तब ये शरीर है और संसार है, वो प्रकाशित होता है। तो मैं हूं परमात्मा है, पुरुष।
सब सो जाते हैं तब भी आपके अंदर उपस्थित रहते हैं, और आप जग जाते हैं तब भी, तो वह नित्य उपस्थित है। पुरुषः, पुरुष शयति इति पुरुष, लेकिन वो प्रकट नहीं होता। जैसे आप सो गए हैं तो आप प्रकट नहीं हो। मनुष्य को हम कहे देवदत्त सो गया, तो अभी वो प्रकट अवस्था में नहीं, जागृत अवस्था में नहीं। ऐसे ही भगवान प्रकाशित हो रहे हैं, कर रहे, लेकिन वहां अप्रगट। पुरुष अंदर ही अंतर्यामी रूप से नित्य बैठे रहते हैं, और फिर सबको उनके कर्मों के अनुसार चलाते भी रहते। पुरुष अंतकरण में जो मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं वृत्ति में प्रकाशित हो रहा है, मैं हूं वृत्ति का भान, मैं चैतन्य मैं हूं, ऐसे ही होता है। यदि आप वास्तव में मैं हूं का भान अनुसंधान करोगे, तो मैं केवल चैतन्य मैं हूं ऐसे ही भान होता। मैं चैतन्य मैं आत्मा हूं, हालांकि मैं हूं चैतन्य ही है, अंतर्यामी रूप में सब में उपस्थित है, नित्य सदा सर्वत्र। अंतकरण के अंदर आप सदा सर्वत्र सब में विद्यमान है। सबके अंतकरण, चींटी से लेके ब्रह्मा विष्णु महेश, सबके अंदर उपस्थित है, सबको प्रकाशित कर रहे हैं। तो ऐसे कैसे भगवान है? वैसे के वैसे ही चैतन्यमय, पुराण, पुराण अपि नव, हमेशा आपका मैं हूं है वो कभी पुराना नहीं होता, कभी नया, वो जैसा है वैसा, नित्य नूतन, पहले से अभी। आप बचपन में आपका मैं हूं, मैं बच्चा था मैं हूं, अभी जवानी में मैं हूं, बुढ़ापे में मैं हूं, तो वो मैं हूं हमेशा। शरीर की जवानी, बुढ़ापे, बचपन जाता है, लेकिन मैं हूं तो उसमें मैं हूं कभी जवान नहीं होता, मैं हूं कभी बूढ़ा नहीं होता, मैं हूं कभी बच्चा नहीं होता, वो मैं हूं हमेशा रहता। और मैं हूं का पुनर्जन्म भी नहीं होता, मैं हूं मरता भी नहीं। वो जीवात्मा मरता है अज्ञान से। तो इस प्रकार कहते पुराण, जैसे आज चैतन्यमय नए है, ऐसा नहीं है कि हम पहले नहीं थे, क्षीण हो गए। बचपन में चैतन्यमय ज्यादा थे, अब चैतन्यमय कम हो गए। ऐसे कोई प्राण कमजोर होते हैं, चैतन्य कमजोर कभी नहीं। बचपन में प्राण तेज होते, युवानी में भी प्राण तेज होते, और वृद्धावस्था में प्राण कमजोर होते, लेकिन वो चैतन्य में वो कभी कमजोर नहीं होता, क्षीण नहीं होता। पहले भी वैसे ही मैं चैतन्यमय नए थे, आज भी वैसे ही चैतन्यमय नए हैं, और आगे भी चैतन्यमय नए ही रहेंगे। इसे कहते पुराण। पुराण यानी एवर न्यू, हमेशा नया। आजकल न्यू शब्द बड़ा वर्ल्ड में, मार्केटिंग कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए ये न्यू, नया। नया केवल परमात्मा है। कुछ नई आइटम आ गई बताओ, ग्राहक भी दुकान में जाते तो कहते कुछ नई आइटम आ गई तो बताओ। नए जूते, नए कपड़े, नए छाते, नया मोबाइल, नया मॉडल, नई कार। अरे भाई, नया तो केवल एक परमात्मा, ये तो सब पुराना होने वाला है। तो यह पुराण। और
अस्य विश्वस्य परम निधानम। तो ये सारा जो विश्व है, विश्व यानी जो जागृत में हम अनुभव करते हैं ना, उसको विश्व कहते हैं। स्वप्न में अनुभव करते उसको विराट कहते हैं, और सुषुप्ति अनुभव करते उसको ईश्वर कहते हैं। प्राज्ञ, तेजस और विश्व। प्राज्ञ और तेजस, तो व्यष्टि और समष्टि के रूप में ईश्वर की भिन्न भिन्न अभिव्यक्ति जीव रूप में, जगत रूप में प्रकाशित होता विश्व। तो इस विश्व के परम निधानम, यह जो सारा जागृत विश्व है ना, मनुष्य ज्यादातर मोहित जागृत विश्व से, उसे स्वप्न का तो कोई परेशानी नहीं। स्वप्न होता है, जाता है, रोज आता है, इसका कोई जीवन में प्रयोजन नहीं रहता। सबसे ज्यादा प्रयोजन मनुष्य का है जागृत जगत में। उसके बारे में सोचता है कि मेरे जागृत का भूतकाल भविष्य उज्जवल हो। स्वप्न का भविष्य उज्जवल होने के लिए कोई नहीं सोचता। स्वप्न तो आया और गया, लेकिन जागृत के बारे में बड़े सावधान। तो ये जागृत विश्व जो है, देश काल विषय भौतिक इस सारे विश्व जो है उसका जब महाप्रलय होता है, उस महाप्रलय के समय वह परमात्मा में लीन हो जाता है, व्यष्टि समष्टि। वैसे छोटा प्रलय तो आपका रोज होता है, जब आप सो जाते हैं तो भी आपकी व्यष्टि समष्टि शरीर संसार का प्रलय हो जाता है। 4 घंटे 6 घंटे सो गए, ये छोटा प्रलय है। महाप्रलय में संपूर्ण विश्व और सभी जीवों का प्रलय होता है, तो उसमें दोनों में परमात्मा ही। आप जब सो गए तो आपका व्यष्टि प्रलय हो गया, और जब समष्टि प्रलय हो, वो महाप्रलय में परमात्मा ही रहते हैं। क्योंकि ये व्यष्टि प्रलय के समय भी ये व्यष्टि परमात्मा में लीन हो जाती है, समष्टि प्रलय के समय भी समष्टि परमात्मा में लीन हो जाती है। तो परमात्मा ही उसको धारण फिर सर्जन भी करते हैं। आप जग गए तो आपका व्यष्टि प्रकट हो गई, सर्जन हो गया, संसार शुरू हो गया। वैसे इस समष्टि का प्रलय हो गया, फिर सर्जन हो गया। तो परमात्मा ने धारण किया, परमात्मा ने सर्जन किया, परमात्मा ने पालन किया। इसीलिए आप सर्जन पालन संहार के निधानम, सर्जन के भी आश्रय है, सब विश्व के पालन के भी आश्रय है, और विश्व के संहार के भी आश्रय है, और विश्व के पुनः सर्जन के भी आश्रय है, निधानम। जैसे मिट्टी के कार्य खिलौने, मिट्टी में सर्जन होता है, मिट्टी में रहते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। तो मिट्टी के खिलौने मिट्टी में मिल जाते हैं। और मिट्टी कहाँ मिलती है? बोले मिट्टी जल में मिल जाती है। तो मिट्टी का निधान कौन है? मिट्टी का आश्रय जल है। और जल का आश्रय कौन है? जल तेज में लीन हो जाता है, तो जल का निधान तेज है, जल का आश्रय। अच्छा, तेज का निधान कौन है? तेज का निधान वायु है। वायु का निधान आश्रय कौन है? आकाश है। और ये पंच महाभूत का निधान कौन है? बोले पंच महाभूत का निधान आश्रय त्रिगुणी माया है। अच्छा, ये त्रिगुणी माया का आश्रय कौन है? त्रिगुणी माया का आश्रय मायापति परमात्मा। मायापति परमात्मा का आश्रय कौन है? उसका कोई आश्रय, वो सबका आश्रय है।
इसीलिए त्रिगुणी माया के पति परमात्मा कहो, ब्रह्म कहो, नारायण कहो, ये सब का सब उसमें ही लीन होता है, उससे प्रकट होता है, उसमें रहता है। इसीलिए चैतन्यमय परमात्मा ही सबका परम निधानम, निधानम कहते तो केवल एक वस्तु, परम निधानम कह दिया, क्योंकि आप सब सृष्टि के मूल आश्रय है। आपके बिना सर्जन, पालन, संहार, पुनः सर्जन नहीं हो सकता। जैसे मिट्टी है, सारे खिलौने का सर्जन का भी आश्रय है, खिलौने के पालन का भी, खिलौने के लय का भी, खिलौने के पुनः सर्जन का भी मिट्टी ही आश्रय है। वैसे ही आभूषण है तो आभूषण के सर्जन का, आभूषण के पालन का, आभूषण के संहार का, आभूषण के पुनः सर्जन का आश्रय केवल सुवर्ण तत्व है। ऐसे ही परमात्मा तत्व ही सारे ब्रह्मांड पिंड के सर्जन, पालन, संहार का निधानम, मूल आश्रय है। सब आप में ही है, आपके सिवा कुछ नहीं है। चैतन्य में आप ही संसार में जानने योग्य, वेदतासी, वेदों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, आचार्य परंपरा के द्वारा, साधना के द्वारा, योग साधना के द्वारा, कर्म योग के, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग साधना के द्वारा, धर्म के द्वारा चैतन्यमय परमात्मा आप ही जानने योग्य, वेद्यम वेत्तासी। तो सबके द्वारा आप ही जाने जाते हैं और जानने योग्य भी आप है, जानने वाले भी आप है, वेत्तासी। तो जो हमारे अंतकरण में शुद्ध अहम 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 अहंकार, अहम आकार वृत्ति से प्रकाशित होकर सब जानने वाले हैं, जानने वाले भी है, न जानने वाले भी। जो जानता है, जो नहीं जानता है, उन दोनों को जानने वाले। तो ज्ञान और अज्ञान को प्रकाशित करने वाले, वेत्ता, जानने वाले, और न जानने वाले भी आप ही है। वेद्यम, देश काल विषय में जो जाना जाता है, जो भी भौतिक, अध्यात्म, दैव विषय, वो सब आप ही है, परमात्मा ही है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, वेद का महावाक्य। जो जाना जाता है वो भी आप है, और जो नहीं जाना जाता है वो भी आप ही है। इदम सर्वम, यानी आप अब तक जो कुछ भी जानते हो वो जानने वाला परमात्मा है, अंतर्यामी। और जो आप नहीं जानते हो अब तक, वो नहीं जानने वाला आप, परमात्मा अंतर्यामी मैं हूं। इसलिए तो आप कहते हो मैं जानता हूं, मैं नहीं जानती हूं। तो मैं हूं ही में ही दोनों चलता है। मैं जानती हूं उसमें भी मैं हूं, और मैं नहीं जानती हूं उसमें भी मैं हूं। दोनों को प्रकाशित कर, वेद्यम, सर्वम खलविदम ब्रह्म, इदम रूप से जो कुछ जाना जाता है, चाहे वेद शास्त्र के द्वारा या भौतिक, अध्यात्म, दैव, जो भी कुछ, तो वह जानने वाला है। चाहे भौतिक, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे दैवी हो, चाहे पारमार्थिक।
जानने वाला है उसको परमात्मा ही वेद कहता है, कि सबको जानने वाला परमात्मा ही है। तो वेदता जानने वाला, वेद्य जानने योग्य केवल परमात्मा ही है। इसी को बतलाने के लिए भागवत पुराण में जो कथा आती है, मार्कंडेय ऋषि को भगवान का दर्शन हुआ, तो भगवान ने मार्कंडेय ऋषि को दर्शन दिया। तब एक पीपल के पत्ते के ऊपर छोटे बाल स्वरूप में अपने पैर के अंगूठे को स्वयं चूस रहे हैं। जैसे पीपल के पत्ते में जो चूसने वाला है और चूसा जाने वाला है, दोनों एक ही है। अंगूठा जो चूसा जा रहा है और जो अंगूठे को चूसने वाला है, दोनों एक ही है। इसी प्रकार जानने वाला है वही जो जाना जाता है। तो जानने वाला और जाना जाता है वह एक ही है। वह भी आप। वेद्यम, वेद्यम का तात्पर्य है परमात्मा जानने के योग्य भी होता है। कैसे? बोले वेद शास्त्र आचार्य परंपरा। तो वेद शास्त्र और आचार्य परंपरा से कहा गया कि संसार में जानने योग्य क्या है, और जो एक को जानकर सब जाना जाता है, बोले वो जानने योग्य केवल परमात्मा है। परमात्मा वारे द्रष्टव्य, जानने योग्य देखने योग्य परमात्मा ही है। सभी वेद कहते आचार्य परंपरा। बस उसे जान लिया तो सब जान, उसे जान लिया तो यदि कुछ नहीं जाना तो भी सब जान लिया। फिर उसे जानने के बाद कुछ जानने न जानने वाला, जाना अनजाना कुछ नहीं रहे, सब वही है ना। तो इस संसार में वेद्य के द्वारा कहा कि परमात्मा ही केवल एक जानने योग्य है, और जो जाना जाता है वह जानने वाला परमात्मा है। तो इस प्रकार आज हमने जो है वेद्यम, वेत्ता, परम धाम अनंत रूप विश्वम त्वम, इस पर कल विचार करेंगे। तो आज जो हमने भगवान के 5 विशेषण है उस पर विवेक विचार किया, जिसमें अर्जुन कहता है त्वमादिदेव पुरुष पुराणम, त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, वेत्तासि वेद्यं च परम च धाम, त्वया ततं विश्वमनंत रूप। अर्जुन जो अपने ज्ञान दृष्टि से, दिव्य चक्षु से जो परमात्मा को देख रहा है, समझ रहा है, वो कह रहा कि हे विश्व रूप परमात्मा, आप आदि देव, सबके मूल आधार, ऊर्ध्व मूल मध शाखम, 15वें अध्याय में कहा, ऊर्ध्व मूल, सबका मूल, आदि देव, पुराण, नित्य सुत, नित्य नया, मैं हूं के रूप में सबके अंदर प्रकाशित हो रहा है, शाश्वत पुरुष,
शरीर रूपी नगर में मैं हूं के रूप में व्यष्टि में चैतन्य रूप से वर्तमान में नित्य प्रकाशित रहता है। पुरुष व्यष्टि रूप, विश्वस्य समष्टि रूप में भी आप है के रूप। ये देश है, ये काल है, ये विषय है, ये भौतिक है, ये अध्यात्म है, ये दैव है। विश्वस्य परम निधानम, यानी परम निधान कौन है? सब में आपको है जोड़ना है। वो है कौन है? परम निधान, परम आश्रय, सबका आश्रय है ही सबका आश्रय है। परम निधानम। आपका वाक्य है के बिना पूरा नहीं होता है। कहीं भी जाओ आप कहोगे ये घड़ी है, ये चूहा है, ये देवता है, ये आंख है, ये इंद्रिया है, मन है, कहना पड़ेगा है। ये है ही निधान सब में, परम आश्रय परम निधान सबका। और वो है के रूप में, नहीं है के रूप में भी है। परम निधान का मतलब है में भी है और नहीं है में भी है। परम निधान। वेत्ता च विद्यम, सर्व विद्या जानने वाले, भौतिक अध्यात्म दैव। और जानने योग्य, भौतिक अध्यात्म सर्व विद्या में जानने योग्य केवल आप है। जैसे सारे आभूषण में जानने योग्य क्या है? सुवर्ण तत्व है। ऐसे ही संसार में जानने योग्य केवल एक परमात्मा ही है। बाकी सब ठीक है, उसका कोई विशेष प्रयोजन। जानने वाले और जानने योग्य आप ही है। परम धाम, इस पर हम कल विचार करेंगे, विवेक विचार। तो इस तरह ये भगवान के दिव्य ज्ञान चक्षु से, ज्ञान दृष्टि से अर्जुन देख रहा है और कह रहा। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदं विभागि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम।
इस समय है, किसी साधक को प्रश्न है, अभी प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं। स्वामी जी। हाँ बोलो। स्वामी जी, अभी आपने जो समझाया कि अ, मतलब हम जब भी सोते हैं तभी भी हमारा एक प्रलय होता ही है, और हाँ जी। मृत्यु है वो महाप्रलय है। हाँ जी। हाँ, तो ये जो हम रात को सोते हैं, इस प्रलय के बाद परमात्मा हमारे अंदर है, इसीलिए हमें वो स्मृति दान देता है, इसीलिए सुबह में उठकर सब याद आता है। हाँ जी। और उसी से फिर हमारी सत्ता स्फूर्ति से हमारा पूरा दिन हम लोग कार्य कर सकते हैं। हाँ जी। हाँ जी। मैं हूँ के रूप में वो प्रकाशित रहता है नित्य, तीनों अवस्थाओं में। हाँ, तो ये जैसे सर्वत्र सर्वव्यापक परमात्मा है, वो हर जगह एक शरीक है। तो यहाँ हमारे अंदर जो सबके शरीर के अंदर परमात्मा है, वो भी वही एक ही रूप का है, मगर हमें अलग अलग दर्शन हो रहे सबके सबके स्वभाव के। तो वो सब, वो पार्ट मतलब वो प्रारब्ध के हिसाब से सब हो रहा है। हाँ, वैसे ही जैसे सूर्य का प्रतिबिंब अलग अलग जगह पे अलग अलग रूप में पड़ता है, जल में, घड़े में, तालाब में, सरोवर में, कीचड़ में, गटर में, मायने में, अरिशे में, सब जगह प्रतिबिंब तो जैसी जैसी उपाधि है उस अनुसार भिन्न भिन्न रूप में प्रतीत होता है प्रतिबिंब। हम्म। जिस सूर्य के अनंत प्रतिबिंब प्रतीत होते हैं, वैसे ही परमात्मा वो प्रतिबिंब रूप से चैतन्यमय प्रकाश, उनका प्रकाश तो उन्हीं का है, प्रतिबिंब का नहीं है। उपाधि के कारण उसमें प्रतिबिंबित होकर प्रकाशित हो रहा है। इसलिए सभी जीवों में प्रतिबिंबित होकर प्रकाशित हो रहा है। तो तो जैसी ये माया। उपाधि वाला है, सात्विक है तो सात्विक उपाधि को प्रकाशित करेगा, राजसी है तो राजसी, तामसी है तो तामसी। मैं हूं तो वही रहेगा। हाँ। वो जो जीव है, मैं हूँ आत्मा रूप में, अंतरात्मा, वो तो चाहे सात्विक हो, चाहे राजसी हो, चाहे राम हो, चाहे रावण हो, एक समान रहेगा। तो ये भेद माया के कारण है। हाँ, त्रिगुणी माया के कारण ही ये सारे भेद प्रतीत होते हैं, है नहीं, केवल हाँ, प्रतीति है। जैसे रज्जु में सर्प प्रतीत होता है वैसे। हाँ, रज्जु में सर्प की प्रतीति है, वैसे ही केवल प्रतीति है, वास्तव में रज्जु ही है। वहां प्रकाश होने के बाद हमें रज्जु दिखता है, यहाँ ज्ञान प्रकाश होने के बाद परमात्मा की हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आत्मज्ञान, ज्ञान प्रकाश नहीं, आत्मज्ञान प्रकाश। आत्म-। ज्ञान तो बहुत है दुनिया में, भौतिक अध्यात्म, ये तो सब भ्रमित करने वाला है। हाँ, केवल आत्मज्ञान प्रकाश। इसीलिए जो लोग ये भौतिक अध्यात्म दैविक ज्ञान में जिसकी बुद्धि भ्रमित हो चुकी है, उनके लिए आत्मज्ञान प्रकाशित होना बड़ा कठिन है। हम्म। क्योंकि वो मसाला निकलेगा नहीं, बुद्धि में अनेक तर्क वितर्क कुतर्क करता रहेगा, और तो उनमें श्रद्धा। इसीलिए हाँ। अभी अभी जैसे सत्संग सुनने से विवेक आता है कि भाई ये परमात्मा स्वरूप ही है, तो अभी हमें वो स्थिति नहीं आई है, मगर वो शास्त्र के ऊपर श्रद्धा रख के हमें वैसे अपना जीवन जीने की प्रयत्न करना चाहिए। हाँ जी। हाँ जी। वो श्रद्धा भक्ति पूर्वक प्रयत्न करना है, उसी को पुरुषार्थ कहते हैं, मोक्ष हाँ। पुरुषार्थ। ये मोक्ष पुरुषार्थ, ये हम्म। धर्म अर्थ काम पुरुषार्थ नहीं। हाँ, क्योंकि वो स्थिति नहीं आई है, मगर शास्त्र कह रहे हैं इसलिए ऐसा ही है, और हमें ऐसा ही जीवन जीना श्रद्धा, है। श्रद्धा पूर्वक जीवन जीना है, तो आपको श्रद्धा रखनी होगी।
श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्र। तो तत्पर होकर इंद्रियों का संयम करके श्रद्धा पूर्वक वो अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता। प्रारब्ध की स्वीकृति करके श्रद्धा पूर्वक हमें जीवन जीना है। हाँ जी, हाँ जी, उसमें आप कोई नहीं, ऐसा नहीं अभी यहाँ तो नहीं होगा, मैं तो ऋषिकेश जाऊंगी फिर साधना होगी, या तो फिर अभी मेरा समय ग्रह ठीक नहीं है, ग्रह ठीक होगा तब मैं करूंगी, या तो फिर कहोगे कि ये सब सेटिंग हो जाएगा, संसार की जवाबदारी पूरी हो जाएगी फिर मैं, ये सब बकवास। इसी में भ्रमित, ये माया है, इसमें भ्रमित रहते हैं। परमार्थ तो अभी यहाँ इसी वक्त करने की चीज है, जुड़ने की चीज। तो यहाँ स्वामी जी ये जो मोक्ष पुरुषार्थ है उसके लिए स्वतंत्रता है, बाकी सब जीवन प्रारब्ध के अनुसार चलता है। हाँ, ये तो बात पक्की, धर्म अर्थ काम तो हमेशा चलता रहेगा, आप चाहे पुरुषार्थ करो या ना करो, प्रारब्ध के अनुसार चलेगा। हम्म। वो तो प्रारब्ध के अनुसार ही, आप लोग पुरुषार्थ करते हो तो भी जो प्रारब्ध में होगा वही मिलता है, वही छूटता है। हाँ, धर्म कितना भी। अर्थ, हाँ। हाँ, वो धर्म अर्थ काम तो प्रारब्ध के अनुसार ही चलेंगे। केवल आपको पुरुषार्थ वास्तव में करना है, परम पुरुषार्थ, इसको मोक्ष कहते, वही परमार्थ। हम्म। निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ये मोक्ष पुरुषार्थ। बाकी आप जो सकाम करते वो तो प्रारब्ध के अनुसार हो रहा है और होता रहे। तो हम हम पूरी सका एनर्जी एनर्जी और समय उसी में बर्बाद करते हैं। हाँ, सकाम में ही सब बर्बाद, लेकिन वो तो होना है, होना है, वही होना है, चाहे आप कामना कितनी भी करो, कामना से करो। सकाम कर्म तो प्रारब्ध से ही चलेगा, निष्काम के लिए पुरुषार्थ है, इसी को मोक्ष पुरुषार्थ कहते हैं। हाँ, समझ में। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। तो आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोषा होस्ट है, भद्रेश पड़िया को होस्ट है, राजेश मोलकर को होस्ट है, नैना पुरोहित, अजय रत्न पारखी, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, बिना चितलिया, दिनेश पटेल, जीवी कुमार, हिमा कोटक, इला जोशी, जयंती पांडा, मीरा उच्चिल, मीनाक्षी काले, मोहन, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राम सेवक यादव, रेशा रथ, संजीवनी, श्रीरंग रानडे, सोनम पवार, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, तुषार चौधरी, उर्वशी पटेल, उषा मेनन और विशाल बेड़ेकर। तो आज इतने साधक उपस्थित है, कुछ वहाँ यूट्यूब पे लाइव देख रहे हैं। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण, सबका दिन मंगलमय परमात्मा में हो, ये प्रार्थना। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण है स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण नमो स्वामी जी। नारायणाय। ओम नमो नारायण। वो से निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण स्वामी। आज का ये दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायण।